कक्षा 10वीं के इंग्लिश के पेपर के लिए भाई, जो कि आपका 19 सितंबर को पेपर होने वाला है और 18 सितंबर को आपका भाई जो हिंदी का पेपर हुआ है ना, मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, देखिए आप पेपर मिला लेना, मेरे वीडियोस से जो भी मिलाना चाहता है मिला लेना भाई। मैंने बताया था जो बिल्कुल पूछा गया है, बिल्कुल एज इट इज वही का वही पूछा गया है। जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग मेरा बताया हुआ 80% आपके पेपर में पूछा गया है। मतलब हर एक कवि परिचय, लेखक परिचय, निबंध वगैरह, एप्लीकेशन और जो क्वेश्चन पाठगत थे, मैंने इतना कुछ कंप्लीट करवाया था, लगभग पूरा पूछा गया है ना। ऑब्जेक्टिव थोड़े इधर के उधर हुए हैं, थोड़ा तो बहुत तो नया आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया था बहुत सारा पूछा गया है। और इसी प्रकार मैं आपके 19 सितंबर के अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए जो जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। और ये क्वेश्चन आपको जरूर से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और मोस्ट सेलेक्टेबल क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जैसा जिन विद्यार्थी ने मेरा पिछला वीडियो देखा था, हिंदी के वीडियोस देख करके गए थे, हिंदी का पेपर करके आए हैं, उसी तरीके से वो अंग्रेजी का पेपर करके आएंगे, है ना। तो यहाँ से हम सेक्शन बी जो आपका, जैसे देखिए एप्लीकेशन उसमें आती है, तो कौन सी एप्लीकेशन आपको करनी है, कौन सा निबंध आपको करना है भाई, तो इस वीडियो में बता दूंगा। और सेक्शन सी में आपका क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और साथ ही आपके डू एज डायरेक्ट आते हैं ना, डू एज डायरेक्ट आते हैं, तो वो सारे इसमें कंप्लीट करा दूंगा, है ना। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, डू एज डायरेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन कौन सी आनी है, निबंध कौन सा आपका आना है तो वो कंप्लीट करेंगे, पैराग्राफ कौन सा आना है वो कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल पूरा फुल वीडियो देख लेना, आपको पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं सारा कुछ कंप्लीट करवा दूंगा ना भाई। टॉपिक कवर हो जाएगा तो पेपर कवर हो जाएगा, बाहर से नहीं आएगा, है ना। देखिए, तो आपको टीसी की एप्लीकेशन बिल्कुल से कंप्लीट कर लेनी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, सीधे बताते जाऊंगा कि ये रही टीसी की एप्लीकेशन, याद कर लो इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि टीसी की करना है, तो ज़रूरी नहीं कि मैंने जो आंसर लिखा है वही करना है भाई। आपके पास जो आंसर है पहले से आपको याद है, बिल्कुल वो चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी टीसी की एप्लीकेशन को एसएलसी यानी कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो दोनों नाम याद रखिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये पूरी कंप्लीट यहाँ तक रहेगी, इसे कर लेंगे, ओके। इसके बाद आपको देखिए, अगर आपको कोई एप्लीकेशन दी जाती है लिखने के लिए, यहाँ पे देखिए बुक फ्रॉम बुक बैंक, बुक बैंक की आपको एप्लीकेशन पूछी गई है ना, बुक बैंक की कर लेना। फी कंसेशन की भी करनी है ना, फी कंसेशन की भी करनी है ना, ये कर लेना जरूर से। फी कंसेशन की इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फी कंसेशन की करना है, बुक बैंक की करना है और टीसी की करना है, बस ये तीनों करना है, जरूर आएगी, 100% आएगी, है ना। तो जो नाम दिया जाता है, जो स्कूल का नाम दिया जाता है वही लिखेंगे भाई। इसमें गलती करते हो तो नंबर कट जाते हैं, फिर कहते हो यूँ यूँ यूँ, है ना। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आपकी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी है, उसमें क्या है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है ना, फ्रेंड इनवाइटिंग, है ना। तो किस तरीके से आपको इसमें लेटर लिखना है तो वो लिखेंगे। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि 100% आनी ही है। आपकी एप्लीकेशन आपको पता है कि 100% आएगी ही आएगी, कौन सी आएगी वो मैंने बता दी है। आपका लेटर जो है आना ही है तो मैंने बता दिया, है ना। आपका ऐसे है आना ही है तो मैं बता रहा हूँ, नीचे चले चलो, है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। फिर यहाँ पे डियर सूरज या डियर शालिनी, जो भी आपके फ्रेंड या फ्रेंड्स का नाम है तो वो लिखेंगे। और ये पूरा मैटर लिखते हुए आप यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम, और है ना, तो पूरा कंप्लीट करते हुए कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपका ये माह अगस्त के मासिक टेस्ट में पूछा गया था भाई, तो इसको इस तरह का क्वेश्चन है ना बन रहे हैं, आ रहे हैं, तो बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना। इस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होता है, ज़रूरी नहीं कि यही आएगा भाई, क्या पता यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में दे देगा, वैसे ये उसी से रिलेटेड है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा अलग लैंग्वेज हो जाएगी, या फिर आपको प्लास्टिक से रिलेटेड दे गया, है ना, पॉलीथीन वगैरह से, है ना, तो उस पर आपको एक नोट्स लिखना होता है, तो इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। तो निबंध में जो जो बता रहा हूँ, देखिए वंडर ऑफ साइंस का तो करना ही करना है, और साथ में आपको किसका, माई हॉबी का कर लीजिएगा भैया, माई हॉबी का, और माई ग्रेट लीडर, है ना, माई ग्रेट लीडर बिल्कुल कर लेना, माई ग्रेट लीडर इनका कर लीजिएगा, इन तीनों का बिल्कुल आपका फंसेगा, है ना। तो ये रहेगा पूरा इसका आंसर। उन दोनों का आंसर नहीं दिया गया इसलिए मैंने बता दिया कि वो कर लेना है ना। तो मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि माई हॉबी का करके रखिएगा, बहुत काम आएगा बोर्ड तक। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ ये रहेगा आपका, इसका ऐसे ये पूरा दिखा दिया है आपको किस तरीके से हेडिंग्स डाल के ऐसे ऐसे लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। आर्टिकल में क्या आता है भाई, तो आर्टिकल क्या रहता है हमारा, ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आपको कुछ वर्ड्स में 75 वर्ड्स कह लो भाई, उसमें आपको क्या है एक आर्टिकल लिखना होता है ना, या कहें तो एक पैराग्राफ तैयार करना होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं उस पर, है ना, उसके बारे में जो भी आपको पता है ना,
जैसे वहाँ पे वो पिक्चर दिखाएगी उसके बारे में लिखना है, यहाँ पे केवल आपको एक शब्द दे दिया गया है, 2 शब्द, उनके बारे में आपको लिखना है। तो बिल्कुल से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन एजुकेशन तो बता ही दिया, मैन एंड मोबाइल बता दिया, एंड जंक फूड बता दिया है ना। जंक फूड पे कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है भाई, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए अब हम सेक्शन सी देखेंगे, आपका यहाँ से सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या आता है भाई, ग्रामर में क्या पोर्शन रहता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं आपके, डू एज डायरेक्ट रहते हैं आपके, तो बिल्कुल सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं भाई, है ना। देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल, तो मच है ना, मच, या फिर यहाँ पे एनी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना, एनी भर दीजिएगा। इसके बाद है आई हैव नॉट वॉट फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क टूडे, एनी आंसर रहेगा, सम नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मिल्क की बात की जा रही है ना, तो एनी यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद आपका थॉट दिया गया भाई, हाउ फिल इन दी ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे, मैनी है ना, मैनी, इनको गिना जाएगा, ये मात्रा होती है तो इसमें एनी लगेगा, है ना, इसमें मैनी नहीं लगेगा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स आई टेकन योर पेन, तो मे आई टेकन योर पेन, इस तरीके से, है ना। ज़रूर से आना है भाई, मे का आता ही आता है ना, मे आई कम इन सर, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, उस तरीके से आता ही आता है। मे का हो गया, कैन का हो गया, एनी, मैनी, मच, है ना, शुड, कुड, तो ये पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ कि आपका एक भी बाहर ना जाए। देखिए बी फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, शुड आएगा आपका इसमें। इसके बाद है व्हेन आई वाज यंग आई फिल इन द ब्लैंक्स क्लाइम ट्रीज, कुड। इसके बाद आपका आ गया आई, देखिए जल्दी जल्दी करते जाइए, मैं सीधा आपको दिखाते जाता हूँ कि ये रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कैसे भी कर लो, बिल्कुल इन्हें याद कर लो, छोड़ना नहीं है इनमें से एक भी, है ना। देखिए ये रहेंगे आपके यहाँ तक रिटर्न, शायद ये यहाँ पे कोई बात नहीं, चलिए। द अर्थ मूव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स ऑन टाइम कम्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स राउंड द सन मूव्स, है ना, रिपीट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। चलिए माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही फिल इन द ब्लैंक्स लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, है ना, कैन यहाँ पे भरेंगे, है ना। चलिए आपका 17th नंबर देख लेते हैं, यू फिल इन द ब्लैंक्स ड्राइव केयरफुली, मस्ट, यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, मस्ट भरेंगे यहाँ पे, मस्ट इस तरीके से भर देंगे। इसके बाद है आपका हर अंकल इज फिल इन द ब्लैंक्स MLA, NMLA, है ना। ए अंदा जो आपके आर्टिकल्स आते हैं ना, तो भाई ये किस तरीके से भरे जाते हैं, है ना, इनमें यहाँ हिंदी का जो है देखना पड़ता है कि व्यंजन है कि स्वर, है ना, उसी तरीके से। हिज ग्रैंड मदर डेड फिल इन द ब्लैंक्स कैंसर ऑफ, है ना। इसके बाद है आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी फिल इन द ब्लैंक्स दे आर रीच्ड। इसके बाद है वी केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फॉल डाउन, और मैनी, शुड, है ना। इस तरीके से आपको सभी ये कंप्लीट कर लेना है, आंसर हाईलाइटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। देखिए ही वांटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स एन इंजीनियर बिकम एन इंजीनियर, माई फादर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स टीचर रिटायर्ड टीचर, ही अवॉइड्स फिल इन द ब्लैंक्स टू स्ट्रेंजर्स टॉकिंग इन स्ट्रेंजर्स, फिल इन द ब्लैंक्स goods will not be taken back sold, I heard some kids fill in the blanks for help shouted, work hard fill in the blanks you will fail or you will fail। इसके बाद आपके अगले दिए गए हैं भाई 31, 32, 33, 34, तो भाई 34 करवा दिए, इनमें से आपके पूछे ही जाएंगे, है ना, 6-7 आते हैं ना आपकी, बिल्कुल से कर लेना ये सारे के सारे। ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स आर लेट, एन आर लेट, है ना, प्लीज़ स्प्रेड वाटर ऑन ब्रेड ए लिटिल, है ना। इसके बाद है ही हैज़ गिवन फिल इन द ब्लैंक्स स्मोकिंग अवे अप फोर, तो अप रहेगा। बी फिल इन द ब्लैंक्स बियर मार्क्स इन क्राउडेड प्लेसेस, शुड आएगा इसमें आपका, है ना। तो इस तरीके से आप इन सभी को कंप्लीट कर सकते हैं भाई। इसके बाद आते हैं आपके डू एज डायरेक्ट, जो आपके 5 या 6 आते हैं शायद, है ना, 6 ही आते हैं। चलिए हम ये आगे कंप्लीट कर लेते हैं। ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, है ना। तो भाई कई विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि ही डिड नॉट तो लगा देते हैं, डू नहीं लगाते हैं, तो बस वहीं पे इनका गलत हो जाता है। तो क्या लगाना है आपको, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, है ना, इस तरीके से बनाना है पूरा, है ना, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। चलिए आपका अगला देख लेते हैं, दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, नेगेटिव का आता ही है एक, है ना, इसलिए मैं सारे के सारे कंप्लीट करवाए हैं यहाँ पर। देखिए दे हैव सोल्ड देयर हाउस, है ना, फॉर्म चेंज हो जाएगी और जो है वर्ब लग जाएगी। इसके बाद है सी स्पीक्स द ट्रुथ, सी डज नॉट स्पीक ट्रुथ, यहाँ पे आपको क्या करना था, नेगेटिव बनाना था।
इसके बाद आपका दिया गया है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, है ना। आपको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से चेंज करना है, आपका आंसर रहेगा। इसके बाद आपका अगला दिया गया ही टीच हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, है ना। हिंदी इज टॉट बाय हिम, है ना, फॉर्म यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसके बाद है आपका चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है भाई, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। इसके बाद है इसको रीअरेंज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंज वाला जो है एक ना एक पूछा ही जाता है भाई, तो मतलब ये इधर उधर है, आपको इनको एक फ्लो में लगाना है ना, सही तरीके से रीअरेंज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये चिल्ड्रन इधर दिया गया भाई, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन दी पार्क, ये सारा कुछ इसमें दिया गया होता है, बस इसे एक रीअरेंज करेंगे। सी शट द डोर, इसे नेगेटिव में बदलेंगे, सी डिड नॉट शट द डोर। ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, है ना। इंटेरोगेटिव जो भी है उसमें भाई क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नहीं तो नंबर काटने का चांस टीचर के पास होता है और चांस कोई छोड़ता नहीं है ना। तो बिल्कुल से यहाँ पे इंटेरोगेटिव जो होता है उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएं, नहीं तो बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही नंबर कटते हैं, याद रखेंगे, अभी से तैयारी करो। सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, देखिए यहाँ पे लगा है ना क्वेश्चन मार्क, जरूर से लगाइएगा ध्यान से। अनीता रीड द रामायण एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव, अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। इसके बाद है ही टॉट इंग्लिश, तो ही टीच्स इंग्लिश। इसके बाद है सी शट द डोर, नेगेटिव में सी डिड नॉट शट द डोर। ही हैज़ टेकन टी, हैज़ ही टेकन टी, ये आपको इंटेरोगेटिव में बनाना था भाई। इसके बाद आपका सारे के सारे दिए गए हैं भाई, करते जाइए, ये बहुत सारे हैं, ये यहाँ पे कुछ रिपीट हो गए हैं, ये कुछ दिक्कत नहीं है, आगे के देख लीजिए। अनलेस का इफ़, है ना, इसका यूज़ पूछा जाता है तो ज़रूर से कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद आपका अगला दिया गया है अनलेस का ही यूज़ है, इसमें इफ़ प्लेस करना है आपको, देखिए ये रहेगा आपका। इसके बाद आपका यूजिंग एट, है ना, एट को यूज़ करना है आपको, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ज़रूर से कर लीजिएगा। सेंटेंस कंबाइन करने के लिए भी भाई दिया जाता है, दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, है ना। इसके बाद हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश, आपको सेंटेंस रिराइट करना है कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हुए, इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिंदी। चलिए बढ़ते हैं आपके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादा दिया गया है अनलेस का यूज़ मैंने बताया ना, बिल्कुल से कर लेना, आना ही आना है ना। किस तरीके से आप इतने कर सकते हैं, ही कट हिज फिंगर, है ना। सो दैट का यूज़ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो दैट का, एफ अनलेस का, है ना, येट का, तो ये कर लेना। इसके बाद चेंज इनटू पैसिव में, है ना, पैसिव में सारा कुछ बता दिया है, मतलब किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, है ना, द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। इसके बाद तो देखिए इतने सारे होते हैं कंप्लीट भाई, इन सभी को कर लेना, एक नहीं छोड़ना है इनमें से, इसी तरीके से आएंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन डी होगा, जो कि हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके चैप्टर वाइज हैं, जो आपके चैप्टर आने हैं उन्हीं के क्वेश्चन है केवल। तो बिल्कुल हम मिलते हैं अगले वीडियो में, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।